नमस्कार, मैं राजकुमारी सेन, सह आचार्य हिंदी, सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज हम मलिक मोहम्मद जायसी के विषय में अध्ययन करेंगे। जायसी प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि और सर्वश्रेष्ठ कवि थे। जायसी जन्म से मुसलमान भले ही हों, किंतु हृदय से हिंदू ही थे। इसका जीवंत प्रमाण इनकी कृति पद्मावत है। पद्मावत प्रेम प्रधान महाकाव्य है। जायसी प्रेम के दीवाने थे। प्रेम मार्ग का प्रवीण पथिक होकर भी जायसी ने हिंदू और मुसलमान दोनों को मिलाने का, दोनों की संस्कृतियों को मिलाकर एक नई संस्कृति बनाने का कार्य किया। इन्होंने साधु और संत का समागम किया था। जायसी एकेश्वरवादी होकर भी अद्वैतवादियों की तरह आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं मानते थे। वे अनहलक वाली विचारधारा के साथ साथ अहम ब्रह्मास्मि के सिद्धांत के विश्वासी थे। उनके ऊपर वेदांत का भी पर्याप्त प्रभाव था। इसी से वे जगत की ब्रह्मा से पृथक सत्ता को छाया मात्र मानते हैं। इनकी रचनाओं में वेदांत के प्रतिबिंबवाद का ही आभास मिलता है। जायसी की वृत्ति खंडनात्मक न होकर मंडनात्मक थी। वे सूफी थे, अतः इसी मत के पूजक होने के नाते वे निर्गुण ईश्वर, अलौकिक सौंदर्य, अनंत गुणों और अनंत शक्ति से पूर्ण ब्रह्म के उपासक थे। जायसी प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे, तथापि पद्मावत में वीर रस का भी स्थान स्थान पर सुंदर चित्रण किया है। जायसी का पद्मावत सूफियों की मसनवी शैली पर पद्धति पर लिखा हुआ एक प्रेम प्रधान काव्य है। इसके आधार पर ही जायसी की काव्य कला को स्पष्टतः हृदयंगम किया जा सकता है। जायसी पद्मावत के नागमती वियोग खंड का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नागमती चितउर पथ हेरा, पीऊ जो गए पुनि कीनी न फेरा, नागर काहू नारी बस परा, तेई मोर पीऊ मोसो हरा, सुआ काल होई ले गया पीऊ, पीऊ नहीं जात जात बर जीव, भरेऊ नयन नारायण बावन करा, राज करत राजा बलि छरा। जायसी द्वारा रचित पद्मावत के नागमती वियोग खंड से यह पद लिया गया है कि जिसमें राजा रत्न सेन जो है, उनके चित्तौड़ से जाने के बाद किसी भी प्रकार का कोई संदेश प्राप्त नहीं होता है और इसी के परिणाम स्वरूप नागमती के हृदय में आशंका उत्पन्न हो जाती है कि कहीं वह किसी पर नारी के मोह में तो नहीं हो गए। कि यहाँ जायसी उसी स्थिति का चित्रण करते हुए कहते हैं कि नागमती पति वियोग में रात दिन चितउर यानी चित्तौड़, कि चित्तौड़ से आने वाले पथ की ओर टकटकी लगाए देखती रहती है, क्योंकि उसके पति ने जाने के बाद फिर लौटकर नहीं देखा, कि वह चित्तौड़ से जाने के बाद पुनः लौटकर नहीं आए। कि वह अपने मन में विचार करती है कि कहीं मेरे पति किसी पर नारी यानी दूसरी स्त्री के प्रेम में फंसकर उसके वश में तो नहीं हो गए, कि उसी नारी ने मेरे पीऊ यानी प्रियतम को मुझसे हरा यानी छीन लिया है। आगे कहती है कि सुआ काल होई ले गया पीऊ। सुआ यानी यहाँ हीरामन तोते से तात्पर्य है कि वह हीरामन तोता जो है वह मेरे लिए काल बनकर आया और मेरे पति को यहाँ से ले गया। और आगे कहती है कि मेरा पति जो है वह मुझसे दूर न जाता, भले ही मेरे प्राण चले जाते। कि आगे कहती है
कि भयउ नारायण बावन करा, नारायण यानी विष्णु, कि वह कहती है कि जिस प्रकार भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण करके राजा बलि को छल लिया था, उसी प्रकार वह तोता जो है मुझे भी धोखा देकर मुझसे मेरे पति को छीन कर ले गया। करण पास लीनेऊ के छंदु विप्र रूप धरी झिलमिल इंदु। आगे कहती है कि जिस प्रकार, इंदु यानी इंद्र, कि जिस प्रकार इंद्र ने विप्र यानी ब्राह्मण के ब्राह्मण का रूप धारण कर राजा कर्ण को धोखा देकर उनके कवच और कुंडल दान में मांग लिए, उसी प्रकार वह तोता मुझसे मेरे पति को मांग कर ले गया। कि मानत भोग गोपीचंद भोगी लेई अपसवा जलंधर जोगी। आगे कहती है कि भोग विलास में मग्न जो राजा गोपीचंद है, कि राजा गोपीचंद को जिस प्रकार योगी जलंधर नाथ योग से प्रभावित करके अपने साथ लेकर चल दिया था, उसी प्रकार वह तोता मेरे पति को मुझसे बहला फुसला कर ले गया। कि ले गया कृष्ण ही गरुड़ अलोपी, कठिन बिछोह जिए किमि गोपी। कृष्ण ही यानी कृष्ण, अलोपी यानी अक्रूर जी। कि जिस प्रकार आगे कहती है कि अक्रूर जी कृष्ण को लेकर गायब हो गए, उसी प्रकार परिणाम स्वरूप गोपियाँ उनके विरह में, उनके वियोग की कठिन पीड़ा में से व्याकुल होने लगी कि वे अब प्राण कैसे बचाएं। कि उसी प्रकार वह तोता जो है मेरे पति को यहाँ से लेकर गायब हो गया और मैं जो है प्रियतम के विरह में तड़पने लगी हूँ। अब मेरे प्राण किस प्रकार बचें। आगे कहती हैं कि सारस जोरी कौन हरी, मारी बियाधा लीन, झुर झुरी पिंजर हों भई, बिरह काल मोहि दीन। कि मेरे इस प्रकार सारस की जो जोड़ी है, इस सारस की जोड़ी को किसने अलग कर दिया। बियाधा यानी बहेलिया, कि क्या किसी बहेलिए ने मेरे जोड़ीदार को मार डाला है। कि मैं प्रियतम के वियोग में सूख सूख कर पिंजर यानी कंकाल मात्र रह गई हूँ। कि उस तोते ने मेरे पति को मुझसे छीन कर मुझे काल के समान यह भयंकर दुख दिया है। कि यहाँ कवि ने नागमती के विरह वर्णन का चित्रण किया है कि रूपक और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे कवि कहते हैं कि पीऊ वियोग अस बाउर जीव, पपीहा नित 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 बोले पीऊ पीऊ, अधिक काम दाधे सो रामा, हरि ले सुआ गयो पिय नामा। कि यहाँ पद्मावत में नागमती की विरह अवस्था का वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं, जायसी कह रहे हैं कि प्रियतम के वियोग में, बाउर यानी बावला, कि प्रियतम के वियोग में नागमती का हृदय जो है वह बावला सा हो गया है। कि जिस प्रकार पपीहा प्रिय विरह में पीऊ पीऊ की रट लगाए हुए रहता है, उसी प्रकार नागमती भी चातक अथवा चातकी की भांति पीऊ पीऊ की रट लगाए रहती है। कि आगे कहते हैं कि अधिक काम दाधे सो रामा, कि जब प्रियतम पास होता है तो वेदना का आभास नहीं होता, लेकिन जब प्रियतम दूर चले जाते हैं तो काम भावना जो है वह स्त्रियों को सताने लगती है। यही स्थिति नागमती की भी है कि प्रियतम के अभाव में काम उसे निरंतर सताता है। और आगे कहते हैं कि वह हीरामन तोता जब यहाँ आया था तो पद्मावती के सौंदर्य का बखान करके राजा रत्नसेन को नागमती के यहाँ से ले गया। अब
नागमती जो है वह विरह व्यथित हो रही है। आगे कहते हैं कि विरह बान तस लाग न डोली, रक्त पसीज भीज गई चोली। सूखा हिया हार भा भारी, हरे हरे प्राण तजही सब नारी। कि नागमती जो है वह प्रियतम की वह तो कहती है कि तोता जो है वह प्रियतम को ले गया, मानो उसके प्राण ही हर लिए गए हों। कि विरह का जो बाण है वह नागमती के हृदय में ऐसा लगा कि वह उसके शरीर से रक्त रूपी पसीना बह निकला और उसकी जो चोली है वह भीग गई। आगे कवि कहते हैं पपी है स्वाति कि सूखा हिया भार बा भारी। कवि कहते हैं कि नागमती का हृदय जो है वह प्रियतम के विरह में सूख गया है और उसे अपने हृदय पर मोतियों का हार धारण कर रखा था वह भी उसे बोझ स्वरूप प्रतीत हो रहा है। आगे कहते हैं कि उस स्थिति को देखकर उसकी सखियां जो हैं वह नागमती की विरह वेदना से कांप जाती है। कि उस वेदना को देखकर नागमती जो है वह प्राण छोड़ने पर उतारू हो जाती है। कि खन एक आव पेट मह सांसा, खनई जाय जी होई निराशा। आगे कहते हैं कि कितने ही लोग जो है वह नागमती की दशा को देखकर बड़े ही व्यथित होते हैं और उनसे नागमती की स्थिति देखी नहीं जाती और वे निराशा का अनुभव करते हैं। आगे कहते हैं कि अनेक लोग कि पवन डोला वही सींचे ही चोला, पहर एक समुझई मुख बोला। कि अनेक लोग नागमती के आसपास इकट्ठे होकर उसके हवा करते हैं और शरीर पर जल छिड़कते रहते हैं ताकि वह सचेत बनी रहे। आगे कवि कहते हैं कि प्राण पयान होत को राखा, को सुनाओ प्रीतम के भाका। आगे कहते हैं कि कवि कहते हैं कि वह नागमती जो है वह पल भर होश में आ जाती है और यह कहती है कि मेरे प्राण जो है वह जाना चाहते हैं, इन्हें कौन रोक पाएगा। कि कौन मुझे मेरे प्रियतम से मिलाएगा। आगे कहते हैं कि आजी जो मारे बिरह के, आगी उठे ते लागी, हंस जो रहा शरीर मह पांख जरा गा भागी। आगे नागमती कहती है कि इस प्रकार विरह की स्थिति में नागमती के मुख से विरह अग्नि निकलती रहती है। परिणाम स्वरूप उसके शरीर में विरह अग्नि जल उठती है और शरीर में जो जीवात्मा रूपी हंस था उसके पंख जलने लगते हैं और वह वहाँ से उड़ना चाहता है। कहने का तात्पर्य कि जीवात्मा जो है वह इस शरीर को छोड़कर संसार से उड़ जाना चाहती है। कि यहाँ कवि ने नागमती की विरहावस्था का वर्णन किया है और जीवात्मा रूपी जो हंस है उस हंस के विषय में बतलाया कि विरह से उसके पंख जल गए और वह उस शरीर से उड़ जाना चाहती है। आगे कवि कहते हैं कि पाट महादई हिये न हारू, समुझित जीव चित चेतु संभारू। कि भौर कंवल संग होई मिरावा, संवरी नेह मालती पह आवा। कि यहाँ कवि ने नागमती की जो विरह व्यथा है, विरह दशा है, उस विरह दशा में उसकी जो सखियां हैं वह सखियां उसे सांत्वना देते हुए कहती हैं कि पाट महादई, पाट यानी पटरानी, कि हे पटरानी तुम इस प्रकार से निराश न हो,
इस प्रकार से हार न मानो और अपने मन को समझाते हुए, अपने चित्त को समझाते हुए चेतना को संभालो। आगे कहती हैं कि भौर कमल संग होई मिरावा, संवरी नेह मालती पह आवा। आगे कहती है कि भौरे का कमल के साथ मिलन होता है, परंतु वह मालती के स्नेह का स्मरण कर उसके पास लौट आता है। कहने का तात्पर्य है कि सखियां कहती है कि राजा रत्नसेन जो है वह तुम्हारे स्नेह के आकर्षण से खिंचे हुए शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आएंगे। आगे कि पपीहे स्वाति सौजस प्रीति टेकु पियास बांधु मन थीती। कि जिस प्रकार आगे कहती है कि पपीहा जो है वह स्वाति नक्षत्र के जल से प्रेम करता है और उसकी राह देखते हुए अपनी प्यास को रोके रखता है, उसी प्रकार तुम भी पति प्रेम के प्रति एकनिष्ठ बनकर उनकी प्रतीक्षा करो। कि धरती ही जैसे गगन सो नेहा, पलटी आव वर्षा ऋतु मेहा। कि यह धरती जो है वह आकाश से प्रेम करती है, तो आकाश वर्षा ऋतु में बादलों के रूप में लौटकर धरती से जा मिलता है और उसे अपने जल से सिंचित कर देता है। कि तुम्हारे आगे कहते हैं कि पुनी बसंत ऋतु आग नवेली, सौ रस सौ मधुकर सा बेली। कि तुम्हारे जीवन में भी वसंत का जो सुख है वह आएगा, फिर वही रस का पान किया जाएगा और आगे कहते हैं कि वही भ्रमर होगा, वही लता होगी और समय आने पर तुम्हारे पति जो हैं वह भी लौट आएंगे और तुम फिर से जीवन का रस भोगोगी। आगे कहते हैं कि जिनी अस जीव करसी तू बारी, यह तरिवर पुनि उठी सवारी। कि तुम्हारा यह शरीर रूपी वृक्ष जो है प्रियतम के लौट आने पर पुनः खिल उठेगा। कि 10 दिन अर्थात कुछ दिन वर्षा न होने से सरोवर का जल सूख जाता है। कि दिन 10 बिनु जल सूखी विधंसा, पुनि होई सरोवर सोई हंसा। कि जिस प्रकार कुछ समय वर्षा न होने पर सरोवर का जल सूख जाता है और उसमें रहने वाला, क्रीड़ा करने वाला जो हंस है वह अन्यत्र चले जाते हैं, लेकिन वर्षा ऋतु के आने पर सरोवर जल से भर जाता है और वह हंस पुनः वहीं लौट आता है और उस जल में क्रीड़ा करने लगता है। कि सखियां जो है नागमती को ढाढ़स बंधाते हुए कहती है कि दुख के दिन जो है बहुत अधिक लंबे नहीं होते, कि दुख बीत जाने पर पुनः सुख के दिन आते हैं और जीवन आनंदित हो जाता है। कि मिले ही जो बिछरे साजन, अंकम भेटी अहंत, तपनी मृग सिरा जे सहें, ते अदरा पलुहंत। आगे कवि कहते हैं कि जो साजन बिछुड़ जाते हैं वे फिर मिलते हैं और मिलने पर एक दूसरे को अंक में भरकर स्नेह के साथ भेंट करते हैं। कि जो मृगशिरा नक्षत्र में ताप को सहता है वह आद्रा नक्षत्र के आने पर पुनः आनंदित हो जाता है। इसी प्रकार नागमती के विरह के दिन बीत जाएंगे और राजा रत्नसेन लौटकर उन्हें पुनः सुख जो है वह प्रदान करेंगे। कि यहाँ जायसी ने नागमती की विरह व्यथा को कम करने और सखियों के द्वारा ढाढ़स बंधाने का चित्रण किया है। कि यह जायसी के पद जो है वह हमने आपको पढ़ाए, या आप इन्हें पढ़िए, समझिए और किसी भी प्रकार की शंका हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि शंका का समाधान किया जा सके। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।